बसंत पंचमी की कथा। एक ऐसे गांव की कथा है। उस गांव में एक बालक था। उसका नाम था या उसका कोई नाम नहीं था, उसको भी नाम पता नहीं था। गांव वाले उसे बालक ही बुलाते थे। नियति ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था, कल्पना मात्र से रूह कांप उठे। एक दिन बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। उस दिन उसकी माँ ने प्यार से उसको जगाया, पिता ने दुलारा, बड़ा प्यारा छोटा सा उसका परिवार था। पर नियति को यह पसंद नहीं आया था। गांव में एक भीषण महामारी फैली। एक के बाद एक घर सूने होते चले गए। बालक को याद है कैसे उसके सामने उसकी माँ की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती चली गई। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया था और बोली, तुम अच्छा बच्चा बनना, ठीक है, कहा और एक लंबी सांस ली और चली गई। बालक ने चिल्लाया, माँ माँ, पर कोई जवाब नहीं मिला और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। और अभी माँ का दर्द खत्म नहीं हुआ था कि अगले दिन पिता भी उस महामारी का शिकार हो गए और बालक चिल्लाने लगा, पिताजी उठो उठो। पर इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। अब वह अकेला था। पड़ोसियों ने उससे दूरी बना ली। बूढ़ों ने उस पर दया खा के उसके माँ बाप का अंतिम संस्कार की, फिर अपने अपने घर चले गए और वह बालक अकेला घर में पड़ा रो रहा था। शायद महामारी की वजह से सबने उससे दूरी बना ली थी। बालक को प्यास लगती तो कोई पानी देने वाला नहीं था, भूख लगती तो खाना देने वाला नहीं था। गांव की गलियों में भटकता था, कभी इस चौखट कभी उस चौखट, कुछ दे दो माए, कुछ दे दो माए, भूख लगी हो, भूख लगी है। और लोग उसको डांटते थे, भगाते थे और कोई कहता था, तू भाग जा यहाँ से, तू क्यों जल के मर नहीं जाता है। और यह बात उसको चुभ गई। एक दिन वह तपती धूप में टूटी हुई झोपड़ी के पास धर्मशाला में बैठा था। उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। तभी उसी रास्ते से एक ऋषि सफ़ेद वस्त्र पहने धीरे धीरे जा रहे थे। तभी उन ऋषि का नज़र उस बालक पर पड़ा। उन ऋषि का नाम था महर्षि विश्वामित्र, जो अपने तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं। महर्षि देखा उस बालक को, भूख से तड़पता, प्यास से सूखे होठ और आंखें बुझी बुझी। एक एक एकाएक उनका दिल धड़क उठा, शरीर सहम गई और बोले, ये कैसा नियति का खेल है प्रकृति की, जो इस बालक को अकेला कर दिया। फिर धीमी आवाज में बोले, क्या हुआ बेटा। बालक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था, पर ऋषि की आवाज में कोमलता ने संभाल लिया था। बालक एक टक ऋषि को निहारता था। भूख लगी है, ऋषि ने पूछा। प्यास लगी है, बालक ने धीरे से सिर हिला दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा। बालक की आंखें नम हो गई। ऋषि ने समझ लिया, ये बालक बस शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूटा हुआ है। उन्होंने उसे प्यार से उठाया। पहले बालक सहम गया, लेकिन उनके हाथों की कोमलता से इतना दिव्य था कि उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे कितने दिनों बाद उसे किसी ने प्यार किया। ऋषि के कंधों पर सिर रखकर रोने लगा। ऋषि ने उसे अपना साथ गुरुकुल ले गए, जो गांव के पास था। गुरुकुल में ला के ऋषि ने बालक को स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र दिए और बालक को भोजन कराया और उसका नाम अद्वित रखा। पर अद्वित अंदर से टूट चुका था। आश्रम के शिष्यों ने उसे बात करने की कोशिश करते, पर अकेले अद्वित आंखों में कभी भी एक शून्य तैर रहा था। किसी से बात नहीं करता, ना किसी के साथ खेलता था। उसके दिमाग में वही शब्द अभी भी गूंज रहा था, जा जल के मर जा अभागा। पर महर्षि विश्वामित्र सब समझते थे कि सारी शरीर का घाव भर जाता है, पर मन का घाव नहीं भरता है। धीरे से अद्वित के पास बैठते और कहानियां सुनाते थे, उससे शांत मन का पाठ करवाते थे। अद्वित चुपचाप सुनता, पर उसके आंखों में पहले जैसा चमक अभी भी नहीं आई थी। वो रोज सुबह शाम सबके साथ प्रार्थना में बैठता था, पर उसका मन कहीं और भटकता। उसे अपनी माँ की याद आती, पिता की याद आती। उसको लगता वो यहाँ है, पर उसका कोई अपना नहीं था। वो अभी भी अनाथ था। अनाथ शब्द उसके कानों में भी अभी गूंजता था। ऋषि उसको अपनी गोद में बिठाते, कभी सिर पे प्यार से हाथ फेरते और कहते, अद्वित तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा गुरुकुल, ये प्रकृति और परमात्मा भी तुम्हारे साथ है। पर अद्वित के आंखों में एक प्रश्न था, कौन अपना। मेरे तो माता पिता भी चले गए हैं और वो
अक्सर नदी के किनारे बैठा था और धार देखता था घंटों तक और सोचता था, मेरी तो जिंदगी इसी धारा की तरह है, बिना किसी किनारे के, बिना किसी दिशा की प्रकृति की एक हवा चली वसंत ऋतु की, जिसमें फूल खिलने लगी, चिड़िया चहकने लगी और बसंत ऋतु आ गई, बसंत पंचमी आ गई, जिसमें माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है, जिसमें गुरुकुल में तैयारी चल रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। गुरुकुल के फूलों से सजाया, आम के पत्तों से सजाया गया था। शिष्यों के चेहरे पर एक अजब सी चमक थी। ऋषि आचार्य गण पूजा कर रहे थे। खूबसूरत मंडप भी सजाया गया था जहां माँ सरस्वती जी का मूर्ति रखी गई थी। मूर्ति इतनी मनमोहक थी जैसे अभी बोल देगी। वह अद्भुत था। उसने देखा कैसे सभी एक दूसरे से प्रेम से बातें कर रहे हैं, अपने माता द्वारा भेजे गए प्रसाद का चर्चा कर रहे थे। माँ शब्द उसके हृदय में एक कसक पैदा कर गई थी। उसकी माँ तो नहीं थी। पूजा का समय हो गया था। ऋषि विश्वामित्र वैदिक मंत्रों से उच्चारण कर रहे थे। सभी आश्रम माँ सरस्वती के मंत्रों से गूंज उठा था। सभी शिष्य माँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे। एक ही स्वर में अद्वित चुपचाप बैठा देख रहा था। मंत्रों की ध्वनि, दीपक की लौ, धूप की सुगंध, सभी मिलकर एक अद्भुत दृश्य का निर्माण कर रहे थे। अद्वित के भीतर कुछ उबल रहा था। उसके अंदर का अंधेरी गुफा था। वह एक दीपक का लौ जला। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जो सभी प्राणी में विद्यमान के रूप में निर्मित है, अंत में उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अद्वित के कानों में घुल रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। अचानक एक दृश्य ऐसा आया जब सभी शिष्यों ने एक साथ गाया, हे माँ मुझे वर दे, विद्या दे, सतबुद्धि दे। यह माँ शब्द अद्वित के कानों में घुल गया। अचानक से उसकी माँ नजर आने लगी। उसके होठों पे अचानक माँ शब्द निकल आया। वर्षों बाद जो उसके हृदय से निकला था, जो सच्चा प्यार था। उसने प्यार से कहा माँ, जो उसके दिल से, हृदय से, मस्तिष्क से, दिमाग से निकला और आंखें में आंसू की धारा बह गई। फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ सरस्वती की मूर्ति से अद्भुत प्रकाश निकला। उस प्रकाश में माँ सरस्वती निकली, श्वेत वस्त्र में, जो हाथों में बीड़ा लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए इतनी सुंदर लग रही थी कि गुरुकुल का हर प्राणी अब भौचक्का हो गया था। आंखों में करुणा भरी थी और मुख पे तेज था। आश्रम के सारे शिष्य ऋषि नतमस्तक हो गए और माँ अद्वित की ओर देख रही थी। वे धीरे से नीचे उतरी और अद्वित के पास खड़ी हो गई। बालक अद्वित भय से कांप रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। माँ सरस्वती ने अपने कोमल हाथों से अद्वित को उठाया, उसे अपने गोद में लिया और हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में अद्वित ने अपने माँ का, बाप का प्यार और न जाने कितने जन्मों का प्यार पा लिया। उसके भीतर का हर घाव भरने लगा, हर डर निकलने लगा और माँ सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और बोली, तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये ब्रह्मांड तुम्हारा घर है, ये ज्ञान तुम्हारे पिता है, तुम्हारा परिवार है। ये शब्द को तुम अनाथ नहीं हो। अद्वित को लगा कि उसके अंदर की वर्षों से लगी आग बुझ गई और एक शीतल वर्षा उसके सूखे हृदय को सींच गई हो। फिर माँ सरस्वती ने एक वरदान दिया कि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा पुकार व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम ज्ञान और प्रकाश का वाहन बनोगे। तुम्हारा यह जीवन दूसरों के जीवन का अंधकार दूर करेगा। ज्ञानी को ज्ञान, दुखी को संतावना, भटके हुए को प्रकाश का राह दिखाएगा। जाओ अपने नियति को सार्थक करो। और वह यह कह के अद्वित को नीचे उतारा और फिर से एक तेज कुंज में विलीन हो गए। उनकी सुगंध और उनकी आभा गुरुकुल में कण कण में घुल गई थी। माँ सरस्वती को अदृश्य होते ही सब लोगों की आंखों में आंसू धारा गिरने लगी। ये
ये श्रद्धा की आंसू थे, विश्वास की आंसू थे और प्यार के आंसू थे, उनके दर्शन पाने का आंसू थे। पर अद्वित अब वो पुराना टूटा हुआ बालक नहीं था। उसकी आंखों में वो शून्य नहीं था। उसके चेहरे पे चमक थी, ज्ञान की, प्रकाश की और टूटे विश्वास की। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज था। उसकी हृदय में माँ सरस्वती का शीतलता था और उसमें सिर उठा के देखा, सब में अपनापन दिखा। पेड़ पौधे, पंछी, नदियाँ और गुरुकुल के सब प्राणी अपना लगने लगा। महर्षि विश्वामित्र ने अद्वित को गले लगा लिया। वो समझ गए थे कि नियति ने इस बालक के साथ कितनी क्रूर खेल खेला था और नियति के विधान में माँ का साक्षात दर्शन लिखा था। उस दिन से अद्वित का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह खुश होकर विद्या ग्रहण करने लगा था। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि कठिन से कठिन विषय समझ लेता था। वो अब सबकी मदद करने लगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगा। अद्वित एक अनाथ बालक की कथा समाप्त हुई। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।